तो एक्समैन रिबूट का मेन विलन कौन होने वाला है, एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर, डेडपूल की न्यू मूवी, सबकी बात करेंगे तो कोने में आ जाओ। पहले रियान रेनॉल्ड्स रिपोर्टली एक न्यू म्यूटेंट्स टीम अप मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी राइटिंग भी वो खुद ही कर रहे हैं। और ये सिर्फ रूमर नहीं है, प्रॉपर स्कूपर सोर्स से आए हैं। और इस मूवी को एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद जो सागा स्टार्ट होगी, पता नहीं वो म्यूटेंट सागा या कॉस्मिक सागा होगी, उसमें ये म्यूटेंट्स टीम अप मूवी आएगी। और बता दूं, एक्समैन रिबूट जो आने वाली है वो इस प्रोजेक्ट से सेपरेट होने वाली है। मतलब डेडपूल वाली मूवी में न्यू म्यूटेंट्स दिखेंगे, जिनको डेडपूल की पॉपुलैरिटी को यूज करके प्रॉपरली स्टैब्लिश किया जाएगा। बस अभी कंफर्म नहीं कि कौन से म्यूटेंट्स होंगे इस टीम में, लेकिन रेनॉल्ड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता है ये मजेदार ही होगा। अब एक्समैन की भी बात कर लेते हैं, तो बता दूं, मार्वल अपने नेक्स्ट एमसीयू सागा को एक्समैन के विलेंस मिस्टर सिनिस्टर और अपोक्लिप्स के ऊपर प्लान कर रहे हैं। इस सागा में मिस्टर सिनिस्टर को प्राइमरी विलेन बनाया जा सकता है और उसके बाद अपोक्लिप्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और मिस्टर सिनिस्टर एक ऐसा विलेन है जिसको बार बार एमसीयू में रिटर्न लाया जा सकता है। और कास्टिंग रूमर्स में जेवियर बार्डम का नाम मिस्टर सिनिस्टर के लिए बार बार आ रहा है, क्योंकि उनमें वो विलन की एरोगेंस और स्टाइल देखने की पूरी कैपेसिटी है। और एपोक्लिप्स के लिए द रॉक को ले सकते हैं, अगर वो विलन बनने के लिए मान जाए। फिर मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर या टीजर अवतार फायर एंड एस के साथ अटैच करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब दिसंबर 19 को जब ये मूवी थिएटर्स में आएगी, तो उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर भी दिखाया जा सकता है। और एक बार फिर से ये रूमर सामने आ गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में गोस्ट राइडर का भी कैमियो हो सकता है, लेकिन इस बार ये न्यूज थोड़े स्ट्रॉन्ग सोर्स से आया है, डैनियल आरपी के। बस ये नहीं पता कि वो कौन सा गोस्ट राइडर होगा, निकोलस केज का ओजी गोस्ट राइडर या एजेंट ऑफ शील्ड का गोस्ट राइडर या रियान गॉसलिंग का न्यू गोस्ट राइडर। देन जोनाथन मेजर से कोई ना कोई बार बार पूछता रहता है कि वो एमसीयू में दोबारा दिखेंगे कि नहीं, तो उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये बोला मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है। शायद उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि उनके रिटर्न आने की पॉसिबिलिटीज अभी भी है। मे बी क्या पता एवेंजर्स डूम्सडे में ही उनका कोई रोल हो, जिसमें डॉक्टर डूम उनको ठिकाने लगा रहा हो। देन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो भी मूवी यूएस के बाहर बनेगी, उस पे 100% टैरिफ लगेगा। मतलब कोई भी फिल्म किसी और कंट्री में शूट होती है और उसे यूएस में रिलीज करनी हो, तो उसको डबल पैसा देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टूडियोज हैं, जैसे डिज्नी, वार्नर ब्रोस, पैरामाउंट, ये सब यूएस में ही रह के अपनी मूवीज को बनाएं, जिससे यूएस के लोगों को जॉब्स मिलेगी। और एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे दोनों यूके में शूट हुई है, मतलब मार्वल के तो लग गए। अगर ये मूवी यूएस में रिलीज होती है, तो प्रोडक्शन हाउस को 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से या टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर स्टूडियो लॉस उठाएगा। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, इंडिया और बाकी कंट्री में टिकट के प्राइस वही रहेंगे। बस शायद अब इंडियन मूवीज यूएस में रिलीज नहीं होगी। ये पॉलिसी कब लागू होगी, एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता, लेकिन दो लैंड ने बोला है तो जल्दी लागू हो जाएगा। इसके बाद एलिजाबेथ ओल्सेन को इनिशियली लग रहा था कि डॉक्टर डूम इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में स्कारलेट विच एक हीरो टाइप का रोल प्ले कर रही है। उनके हिसाब से वांडा ने वांडा विजन के एंड में अपने कैरेक्टर को सुधार लिया था, तो नेचुरली अगले मूवी में वो एक गुड साइड पे ही होगी। बट मार्वल ने शूटिंग के 3 हफ्ते पहले पूरे स्क्रिप्ट को अपडेट कर दिया, और तब एलिजाबेथ ओल्सेन को पता चला कि वांडा ही एक्चुअली मेन विलन है। ओल्सेन ने बोला कि पहले उन्होंने सोचा कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके मल्टीवर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, पर जब उनको बताया गया कि स्कारलेट विच ही सब तोड़फोड़ करने वाली है, तो वो थोड़ी शॉक्ड थी। एमसीयू फैंस भी कंफ्यूज थे कि वांडाविजन में सिंपैथी बिल्ड की थी और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सडनली उसको काफी डार्क बना दिया। इसके बाद डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी ने दुनिया भर में रोला जमा दिया। इसने अभी तक $616 मिलियन ग्लोबली कलेक्शन कर लिया, जिसके बाद इन्फिनिटी कासल जापान की सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमे मूवी बन गई है। और सेकंड नंबर पे भी डीमन स्लेयर की ही मूवी है म्यूगेन ट्रेन। ये सब देख के अब नेटफ्लिक्स के भी कान खड़े हो गए हैं। वो सोच रहे हैं एनिमे तो ऑलरेडी अब हिट हो गई है, तो चलो अब इस पे भी एक लाइव एक्शन बना देते हैं। तो हाँ, नेटफ्लिक्स अब डीमन स्लेयर के भी लाइव एक्शन बना रहा है, और ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक मोड में है, मतलब काम फुल स्पीड में चल रहा है। देन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का फाइनल गियर अभी लगना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो फुल डाउट में है। अभी तक कोई फाइनल स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। राइटर्स अभी भी अपने ख्याली घोड़े दौड़ा रहे हैं कि इस बार विन डीजल को चांद पे फेंकना है या फिर टाइम ट्रेवल कराना है। और स्टूडियो को जो ड्राफ्ट मिला है, उसमें इसका बजट $250 मिलियन पहुंच रहा था, जिसे स्टूडियो तो खुश नहीं है। स्टूडियो चाहता है कि ये मूवी $200 मिलियन में ही निपट जाए, क्योंकि उनको भी पता है फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी पहले जैसे जलवे नहीं दिखा पा रही। और फास्ट एक्स, जिसका बजट $340 मिलियन था, उसने मुश्किल से $740 मिलियन का कलेक्शन किया। लेकिन स्टूडियो
एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मूवी कम से कम 3x तो कमाएगी। $740 मिलियन का नंबर देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बता दो इसका 50% ही स्टूडियो के जेब में जाता है और बाकी थिएटर्स अपना कट लेते हैं। मतलब फास्ट एक्स ने यूनिवर्सल को सिर्फ 30 से $40 मिलियन का ही प्रॉफिट बना के दिया था। तो बस वीडियो को करते यहीं पे खत्म। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। ओके बाय।